हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। कैसे हैं आप सब? इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉम सेलेक्टर के बारे में। बेसिकली मेरे पास कुछ डॉम सेलेक्टर्स हैं जिसको हम ट्राई करेंगे इस वेब पेज पे। देखेंगे कैसे ये डॉम सेलेक्टर बेसिकली डॉम की हेल्प से ये वेब पेज पे चीज़ें चेंज करते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी बात किया था डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में, तो जाहिर सी बात ये बेसिक ही है, लेकिन एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो बेसिकली अगर ये हमें कहाँ पे रन करना है, जो भी गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम है, कहाँ पे रन करना है, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विंडो के ऊपर, विंडो के डॉक्यूमेंट अगर हम देखेंगे तो हमें ये एक अलग सा फॉर्मेट दिखता है। ये अलग सा फॉर्मेट क्या बताता है? ये रिफ़र करता है डॉम के बारे में। अब आप बोलेंगे जैसा कि ऑब्जेक्ट है, राइट, विंडो के ऊपर डॉक्यूमेंट है, और अगर ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को बता रहा है तो ये ऑब्जेक्ट जैसा क्यों नहीं दिख रहा? इसका आंसर ये है क्योंकि ये खुद चाहता है कि हम समझे कि ये जो अपना वेब पेज दिख रहा है बेसिकली डॉम में कैसे कन्वर्ट होकर दिखता है, राइट। तो ये इसका डॉम रिप्रेजेंटेशन है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल रिप्रेजेंटेशन है किसका? अपने वेब पेज का। एग्जैक्टली इसलिए हमें दिख रहा है, और बाकी आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, राइट, की वैल्यू पेयर में, लेकिन ये ट्री स्ट्रक्चर में दिख रही है। अब इनके साथ इंटरेक्ट करना है यूजिंग दिस एपीआईज, आप बोल सकते हो, इंटरफेस बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हैं। तो पहला शुरू करते हैं टैग नेम, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे कुछ क्लासेस हैं, राइट, आई मीन कुछ यहाँ पे कुछ H1 H2 UL एलिमेंट्स हैं, तो इन पे हम अप्लाई करने वाले हैं, और एक CSS मैंने बनाया क्लास डन करके, ये भी देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शुरू करते हैं। डॉक्यूमेंट के ऊपर मैं कॉल करना है, राइट, क्योंकि डॉक्यूमेंट को ही चेंज करना चाहते हैं, ऑपरेशन डॉक्यूमेंट पे परफॉर्म करना है, इसलिए डॉक्यूमेंट डॉट, पहला हमने क्या देखा था, टैग नेम। अगर मैं टैग नेम करता हूँ तो बेसिकली टैग नेम क्या बोलता है? ये सब टैग्स है, राइट, H1 H2 UL LI। अगर मैं यहाँ पर H1 करूँ, ठीक है, तो क्या आएगा? ये H1 टैग आएगा। अब हमने क्या किया, H1 टैग, और बेसिकली ये आप देखिएगा तो लेंथ भी बताएगा। अगर मैं डॉट लेंथ करूँ तो मुझे 1 बताएगा, आई मीन टू से, बचाएगा नहीं, बताएगा। तो ये ऐसा क्यों आता है? क्योंकि टैग मल्टीपल हो सकते हैं, सेम टैग अगर मैं रिपीट करूँ सेम, अगर यहाँ पे, तो ये देखिए अब इसकी लेंथ कितनी रहेगी, 2 रहेगी, राइट। तो बेसिकली आप किसी भी टैग को टारगेट कर सकते हैं, चाहे H1 हो, div हो, मल्टीपल div हो। तो ये इसमें फ़ायदा क्या होता है? अब लेट्स से आप पर्टिकुलर जितने भी वेब पेज हैं, आई मीन इस पेज पे जितने भी H1 टैग है उस पर कुछ चेंज करना है, तो आप बेसिकली उनको टारगेट कर सकते हो। अब जब ये एरे रिटर्न कर रहा है, यानी लेंथ है, यानी कि एरे है, तो मैं इसके ऊपर फॉर ईच भी कॉल कर सकता हूँ, और एक एक करके लूप कर सकता हूँ, राइट, और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, आई मीन टू से। अब यहाँ पे दूसरा क्या है, क्लास नेम। क्लास नेम खुद बोलता है कि बेसिकली एक क्लास नेम से सेलेक्ट करेगा। इसका सिंटेक्स सेम है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय, यहाँ पे क्या करना है, क्लास नेम। अभी क्लास नेम क्या बोलता है? क्लास का नेम पास करो, तो क्लास का नेम पास करना है, यहाँ पे डॉट नहीं लगाना है, ठीक है। क्लास का नेम क्या है? लेट्स एग्जांपल लिस्ट। तो मैं अगर लिस्ट पास करूँ तो मुझे क्या आएगा, या फिर मैं आइटम पास करता हूँ, ठीक है, ये क्लास का नाम है। आप ये देखिएगा कि ये HTML कलेक्शन रिटर्न करता है। कलेक्शन मतलब रिटर्न क्या कर रहा है, काइंड ऑफ जितने भी जितने भी आइटम नाम से क्लास मैच किए, ठीक है, उन सारे के लिस्ट ले आया। तो इस लिस्ट में वो सारे एलिमेंट्स है, तो इसका मतलब मैं इसका लेंथ भी देख सकता हूँ कि कितने हैं अपने पास। तो इससे क्या पता चलता है, 4 एलिमेंट्स है बेसिकली इस वेब पेज पे जिस पे क्लास आइटम है, ठीक है। यानी कि इसके ऊपर आप फिर से फॉर ईच या जो भी है आप एक एक करके परफॉर्म करना चाहते हो ऑपरेशन। और यहाँ पे बेसिकली अगर हर एक एलिमेंट का लेट्स से आप कुछ भी डिटेल जानना चाहते हैं तो आप क्या यूज़ करोगे, console.dir, राइट। ये आपको उसके ऊपर क्या प्रॉपर्टी, कंप्लीट उसका जन्म कुंडली दे देता है। एग्जाम्पल के लिए हम एक नेक्स्ट लेते हैं, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, राइट। अब क्लास और आईडी में क्या अंतर है आपको पता है? क्लास मल्टीपल, एक नाम से मतलब एक नाम के क्लास मल्टीपल हो सकते हैं, ऐसा आइटम है, लेकिन ये जो आईडी है यूनिक रहना चाहिए, क्योंकि आईडी बेसिकली बताता है कि हर इवन कहीं भी बाहर भी आपका आधार कार्ड चाहे जो भी है, पैन कार्ड, हर चीज़ आईडी यूनिक रहती है, ताकि आप किसी को पहचान पाओ, ठीक है, ये डुप्लीकेट नहीं होता। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल सा लिखना है, गेट एलिमेंट बाय आईडी। इस आईडी में मुझे क्या पास करना है, जो यूनिक चीज़ है। अब यहाँ पे मैं पास क्या कर रहा, ये मेरे पास आईडी है, टास्क फॉर टुडे, ये H2 टैग का जो आईडी एट्रीब्यूट है, मैं इसका जो वैल्यू है पास कर दूंगा, ओके। अब मैं इंटर हिट कर रहा, आप ये देखिए मुझे क्या है, HTML एलिमेंट मिला, राइट। लेकिन मुझे इसकी प्रॉपर्टी देखने की, इसमें मैं क्या क्या अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, console.dir, और इसके अंदर मैं पास कर दूंगा, इसको कॉपी किया, और ये मुझे क्या बताएगा, इसके ऊपर क्या क्या हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसने क्या बताया, ये डॉम का कौन सा टैग है, ये इसका नोड आ गया, ठीक है, H2 का टैगलाइन क्लास है,
और यहाँ पे देखिए इसके ऊपर इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ है और कंट्रोल F करके आप सर्च भी कर सकते हैं। तो लेट्स से मुझे टेक्स्ट कंटेंट देखना है, तो देखिए टेक्स्ट कंटेंट क्या होल्ड करता है, बेसिकली होल्ड करता है जो भी डेटा है H2 टैग का, राइट। यानी कि बेसिकली अगर हम इसका कंटेंट चेंज करना चाहते हैं, जो टास्क फॉर टुडे लिखा है, तो मुझे क्या करना है, इसको ओवरराइट करना है। तो एक बार करके देखते हैं। तो ये देखिए मैंने क्या किया, टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू क्या किया, हेलो कर दिया। अब ये क्या होगा, जैसे ही मैंने हेलो किया ये हेलो हो गया, राइट यहाँ पे। और यहाँ पे आप जो चेंज करना चाहते हो जाएगा। हेलो अगर मैं ब्रो लिखूँ दो करके, ठीक है, ये देखिए, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, इस आईडी को टारगेट किया और उसका टेक्स्ट कंटेंट चेंज कर दिया। आगे बढ़ते, क्लास नेम हो गया, टैग नेम, आईडी भी हो गई, राइट। आईडी किसके साथ याद रखना है, यूनिक के लिए। अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेरी सिलेक्टर। ये बेस्ट क्यों है, ये तो ठीक था, ये ओके ओके था, लेकिन ये बेस्ट है। इसके साथ क्या है, ये मोस्ट पावरफुल इसलिए है क्योंकि ये CSS सेलेक्टर को ही सिलेक्ट कर लेता है। CSS सेलेक्टर क्या, यानी कि यहाँ पे देखिए बेसिकली अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के ऊपर अगर क्लास अटैच, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी अटैच करना है, तो मैं कैसे टारगेट कर सकता हूँ, H1 ये सेलेक्टर हो गया। और क्या हुआ, आप इसका क्लास कर सकते हैं -do करके। आईडी भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। आईडी मतलब यहाँ पे क्या है, टैग लाइन। इन सब पे आप प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे सीधा आप, जैसे मैंने आइटम li लिख दिया, राइट। तो बेसिकली क्या है, ये सब CSS सेलेक्टर है। तो यानी कि आप किसी भी CSS सेलेक्टर पे यूज़ करके, आई मीन किसी भी CSS सेलेक्टर का नाम यूज़ करके यहाँ पे जो भी CSS सेलेक्टर को पास कर रहे हैं और वो टारगेट हो जाएगा। कैसे, ये देखते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे CSS सेलेक्टर क्या है, मेरा टू डू है, ठीक है। CSS सेलेक्टर कैसे लिखते, ऐसे अगर आपको लिखना है तो डॉट, और ये बेसिकली क्या बता रहा है, ये क्लास है। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, यहाँ पे सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूज़ कर रहे हैं। क्वेरी सेलेक्टर यहाँ पर इसके अंदर मुझे क्या पास करना है, -do, ठीक है। जैसे ही मैं ये करूँगा क्या, ये सिलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पे एक ही है, राइट, टू डू, सॉरी 2 है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक क्यों आया, एक इसलिए आया क्योंकि क्वेरी सिलेक्टर बाय डिफ़ॉल्ट क्या करता है, पहला सिलेक्ट करता है, राइट। इवन आईडी भी सेम रहेगा, इवन आप आईडी भी रिपीट करेंगे तो जो पहला मैचिंग आईडी है वही आएगा। अगर मैं करूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो दोनों आ जाएगी, नहीं। जो भी पहला आईडी हमेशा यूनिक होना चाहिए, इसीलिए क्या करेगा, ये पहला ही ले आएगा, राइट। नीचे वाला कभी नहीं आएगा। अगर आप इसको लेट्स से मैं टुमारो कर दूँ, फिर भी आप देखिए वही मिलेगी, है ना। रिफ्रेश, ये देखिए अगर आप इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो फिर पहला कौन सा हो गया, टास्क फॉर टुमारो हो गई। अब ये मैच करेगा। अगर मैं अब देखूँ करके तो ये देखिए टास्क फॉर टुमारो, राइट। तो यहाँ पे क्या मतलब समझ में आया कि ये यूनिक होना चाहिए। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेरी सिलेक्टर, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर आप क्वेरी सेलेक्ट करना चाहते हैं, बेसिकली आप क्वेरी सिलेक्टर क्या बोलता है कि आप किस पे, कौन से सेलेक्टर पे क्वेरी करना चाहते हैं। तो सेलेक्टर मतलब क्या, CSS सेलेक्टर। एग्जांपल के लिए ये, ठीक है, जैसा हमने देखा ये भी आईडी है, राइट। आईडी को कैसे लिखते हैं, अगर CSS में लिखोगे तो आप हैश लिखते हैं, और मैं टैगलाइन है ना आईडी का नाम, तो मैं आईडी लिख रहा, राइट, ये। और आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट हो गया। अब ये सारे एक एक ही करते हैं फर्स्ट मैचिंग, लेकिन मुझे सारे करने हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए आइटम है, लेट्स से अगर मुझे टैगलाइन सेलेक्ट करना है, आईडी, ठीक है। लेट्स से मुझे यहाँ पे आईडी में कैसा हो रहा था, गेट एलिमेंट बाय आईडी से क्या हो रहा था, मैं एक ही आईडी सेलेक्ट कर पा रहा था, लेकिन यहाँ पे लेट्स से मल्टीपल है। अब आप देखिएगा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, मेरे पास 2 टैगलाइन आईडी है, राइट। वैसे तो आईडी एक ही होनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ आईडी पास करूँगा, राइट। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या लेता है, आईडी का वैल्यू, मैं ये करूँगा तो मुझे एक ही मिल रही है। लेकिन इसके जगह अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर कर दूंगा, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, और ऑल लिख दूंगा, ठीक है, इसमें जितने भी मैचिंग आईडीज़ है वो आ जाना चाहिए। देखते हैं होता है कि नहीं। टैगलाइन मैंने लिख दिया और एंटर कर रहा, तो ये देखिए 2 H2 एलिमेंट है जिसकी आईडी क्या है, टैगलाइन। यानी कि गेट एलिमेंट बाय आईडी से आप एक पर्टिकुलर आईडी को ही टारगेट कर सकते हो, और बेसिकली सेंस भी बनता है क्योंकि आईडी यूनिक होना चाहिए। लेकिन क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या करता है, जितने भी मैचिंग टैग्स हैं उसको सेलेक्ट करके आता है। और ये बेसिकली आप इसका लेंथ भी चेक कर सकते हो, क्यों, क्योंकि एज एरे प्रोवाइड कर रहा है ना। ये देखिए लेंथ, और इसके ऊपर आप फॉर ईच लगा के भी आप कुछ चेंज कर सकते हो, राइट। अगर आपको पर्टिकुलर एलिमेंट टारगेट करना है तो क्या करोगे, 0 एलिमेंट, ठीक है, मैं 0 पे गया, और इसका आपको क्या चेंज करना है, टेक्स्ट कंटेंट, और मैंने क्या किया, ओवर, ठीक है। अब ये देखिए अगर मैं क्या सिलेक्ट करूँ, टैगलाइन, तो ये देखिए अगर मैं एंटर करता हूँ तो क्या होना चाहिए, राइट। मैंने क्यों किया था, फर्स्ट क्यों हुआ, 2 था अपने पास, फर्स्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स सेलेक्ट किया। अगर मैं 1 करूँ तो बेसिकली ये पहला था, ये दूसरा है, राइट, ये हो जाएगा।
ये देखिए ओवर, राइट, रिफ्रेश। सो हमने क्या देखा यहाँ पर, क्वेरी सेलेक्टर ऑल इसीलिए पावरफुल है, क्यों? क्योंकि इसमें आप कैसा भी CSS सेलेक्टर, चाहे वो आईडी हो या मीन क्लास हो, राइट, या फिर हैश आईडी हो, या फिर बेसिकली कोई टैग हो H1 H2 या फिर div हो, कुछ भी पास करके आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर नोड को टारगेट कर सकते हैं, राइट। फर्क क्या है, क्वेरी सिलेक्टर आपको पहला मैचिंग प्रोवाइड करेगा, क्वेरी सिलेक्टर कंप्लीट प्रोवाइड करेगा जितने भी मैच हो रहे हैं, और ये एरे में प्रोवाइड करेगा। इतना ही नहीं, लेट्स से मल्टीपल चीज़ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल कर रहा, ठीक है। इसमें मैं क्या पास करूँगा, इसमें मुझे मल्टीपल सेलेक्ट करनी है, तो मैं क्या H1 भी कर रहा और क्या कर रहा, इधर UL करता हूँ, ठीक है, या LI करता हूँ, तो कितनी दिख रही है, ये देखिए टोटल 6 है, राइट। H1 कितनी है, 1 2, और LI कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 + 2 6, राइट। तो इससे क्या पता चला, मल्टीपल एलिमेंट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, इसलिए इसको मोस्ट पावरफुल बोला जाता है। अब यहाँ पे आते हैं गेट एट्रीब्यूट, सेट एट्रीब्यूट। अब देखिए गेट एट्रीब्यूट क्या है बेसिकली। अब अगर मैं एट्रीब्यूट इसको लेना है मुझे, लेट्स से डेटा, राइट, 7 है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर किया, यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ, LI, ये क्या रिटर्न करेगा, फर्स्ट मैचिंग एलिमेंट। इसके ऊपर मुझे क्या करना है, एट्रीब्यूट लेना है। सो गेट एट्रीब्यूट एक मेथड है, इस क्या लेता है, ये लेता है एट्रीब्यूट का नाम, की का नाम, मैं बोल रहा डेटा, इसने क्या दिया 7, राइट। सो बेसिकली 7 दिया इसने। अब मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेट एट्रीब्यूट, तो गेट जहाँ पे लिखा है ना, बस मैं सेट लिखूँगा, बाकी एट्रीब्यूट सेम रहेगी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पहला सेट में क्या रहता है, 2 वैल्यू रहनी चाहिए, राइट। पहला किसको सेट करना है, डेटा को, किस से, तो मैं बोला इस वैल्यू से। जैसे ही मैं 100 करूँगा, सेट हो गई, यहाँ नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे सेट हो गया। अगर आप मैं इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, फर्स्ट LI एलिमेंट को, तो ये देखिए UL में जाता हूँ, ठीक है, और फर्स्ट LI एलिमेंट, इसका डेटा देखिए चेंज हो गया, राइट। इसका वैल्यू यहाँ पे 7 था, तो आप ये देख रहे हो। अब मैं क्या करूँगा, इसको गेट करके चेक कर लेते एक बार। तो सिंपली सा मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट गेट एट्रीब्यूट डेटा, अब क्या आ रहा है 1000, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, क्या है, सो गेट और सेट समझ गया। बेसिकली गेट क्या आपको पास करना रहता है, क्या, एट्रीब्यूट का नाम, यानी एट्रीब्यूट नेम पास करो इसमें, ओके। और यहाँ पे क्या पास करना रहता है, स्पेलिंग नेम हमेशा हो जाती है, या सॉरी स्पेलिंग नेम नहीं, एट्रीब्यूट नेम। यहाँ पे आपको क्या पास करना रहता है, एट्रीब्यूट नेम प्लस एट्रीब्यूट वैल्यू, जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसका वैल्यू। और यहाँ में समझ में आ गया, राइट। यहाँ पर मल्टीपल भी आप पास कर सकते हो, मल्टीपल सेलेक्टर भी पास कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या यूनिक होनी चाहिए, ये बोलता है यूनिक, ठीक है। ये यूनिक का मतलब नहीं है, ठीक है, UNIQ, यहाँ पे यूनिक होने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे रिपीटिंग भी हो सकता है, रिपीटिंग क्लास वैल्यू, ठीक है, सारे को टारगेट कर देगा। यहाँ पे टैग नेम मतलब div H1 H2 है ना, स्पैन, कुछ भी। अब आगे बढ़ते हैं, स्टाइलिंग, ठीक है, चेंजिंग स्टाइल। अब देखिए एग्जांपल के लिए मुझे अब एक काम करते हैं, इसको एक कम कर देते हैं, 2 है, मुझे टू डू का कलर चेंज करना है, ठीक है, लेट्स से। तो मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। मैंने क्या किया, ID, लेट्स से यहाँ पे क्या क्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, या फिर अब क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करते, तो क्वेरी सेलेक्टर, राइट। सो क्वेरी सेलेक्टर में क्या पास करना है अपने को, CSS सेलेक्टर। CSS सेलेक्टर क्या है, टू डू, राइट, टू डू है, एक ही है, राइट, एक ही मैच करके। अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मैं अगर स्टाइल करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगी, इसके ऊपर जो भी CSS प्रॉपर्टीज़ होगी। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर जो स्टाइल करोगे, है ना, स्टाइल लिख के जो भी आप लिखते हो, जैसे बॉर्डर, जो भी दिख रही है, ये है ना, लिस्ट जो भी आ रही है, यही लिस्ट मुझे इधर दिख रही है, राइट, जो भी हमने देखा था ये चीज़। तो अब कैसा है कि इसकी हेल्प से हम सेट करना चाहते हैं इसका स्टाइल। तो लेट्स से ये होता है कि नहीं, मैंने क्या किया, स्टाइल, राइट। अब स्टाइल के ऊपर क्या क्या चीज़ है, अगर जब मैं डॉट करूँ तो क्या बैकग्राउंड आएगा, हाँ आ गया। अब ये क्या, इसको अगर वैल्यू दोगे, ठीक है, अगर मैं ऐसे एंटर करूँ तो क्या आएगा, ये कुछ नहीं देगा। और अगर मैं यहाँ पर रेड करूँ, ठीक है, तो क्या दिखेगी, रेड होगी, है ना। और अगर मैं बैकग्राउंड करके सिर्फ हिट करूँ तो क्या बताएगा, उसका वैल्यू। तो बेसिकली स्टाइल जो है की वैल्यू पेयर में काम करता है। स्टाइल के बाद आप की लिखते हो और उसके बाद इक्वल टू वैल्यू देते हो जो सेट करना रहता है। अगर आपने वैल्यू नहीं दिया तो जो सेट है, जो वैल्यू वही रिटर्न होगी, राइट। तो आई होप आप समझ गए होगे कि यहाँ पे हम स्टाइल के बाद प्रॉपर्टी लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ये आई मीन सही चीज़ नहीं है, क्योंकि बेसिकली स्टाइल कौन चेंज करता है, CSS। तो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे मैटर ऑफ कंसर्न, मतलब बेसिकली
क्या यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है उसी को काम दिया जाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए सी एस एस का काम है किसका स्टाइलिंग चेंज करे, तो बेसिकली वो सी एस एस को देना चाहिए, आपको ऐसे नहीं यूज़ करना चाहिए, राइट। इस तरह करके इसके जगह पे अपने पास क्या है, इसके जगह पे अपना अलग चीज़ है। एग्जाम्पल के लिए क्लास नेम है, क्लास लिस्ट है, राइट। अब यहाँ पे सी एस एस को बता दो कि कौन सा क्लास है, राइट। एग्जाम्पल के लिए मैंने बताया कि डन क्लास है, ये प्रॉपर्टी सेट कर दो। तो ये क्या कहाँ पे एक सेट कैसे करते हैं, क्लास नेम लेते हैं, राइट, ये चीज़। तो यहाँ पे अपने को क्या है, यहाँ पे क्लास नेम, अगर मैं क्लास नेम देखूँ तो क्या है, टू डू है, राइट। अब मुझे अगर इस पे क्लास नेम सेट करना है कुछ, तो मैं क्या करूँगा, तो अगर मैं क्लास नेम सेट करता हूँ, यहाँ पे क्या लिखना है, सिंपली क्लास नेम, ठीक है। अगर मैं अभी क्लास नेम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगी, क्लास का नाम मिल रहा है जैसा हमने देखा। और अभी हमने क्या करना है, इसको राइट करना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मेरे पास एक डन नाम का क्लास है, मैं जैसे एंटर करूँगा, ये देखिए इसने क्या किया, इस क्लास को ऐड कर दिया। और अगर इंस्पेक्ट करूँगा तो आप ये देखिए यहाँ पे क्लास क्या होगी, डन, राइट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, क्लास को ओवरराइड कर दे रहा है। लेकिन लेट्स से यहाँ पे और एक चीज़ है, मेरे पास क्लास लिस्ट है, ये बेसिकली क्या प्रोवाइड करेगा, क्लास के लिस्ट जो इस पे है। तो अभी मैं अगर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर में अपने को सी एस एस सेलेक्टर पास करना है, मैं पास करूँ H1, ठीक है। इसको H1 एज ऐसे स्ट्रिंग में पास करते हैं। यहाँ पे क्या दिख रही है अपने आगे, और इस पर क्या लगाना है, डॉट क्लास लिस्ट। जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मुझे क्या एक एरे मिलती है, मैंने किसको टारगेट किया, इस क्लास लिस्ट को, लाइन नंबर 20 पे H1 टैग, और कोई H1 टैग नहीं है। तो अपने को क्या मिल रही है, टू डू, राइट। इस पर यही क्लास है। अगर मैं और एक क्लास लगाता हूँ ओवर, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगी, ये देखिए रिफ्रेश, ये देखिए अगर मैं वापस करता हूँ तो मुझे फिर क्लास मिल गई। तो बेसिकली क्या रिटर्न करता है, जो भी क्लासेस हैं ये रिटर्न करता है। और इस पर अगर लेट्स से और ऐड करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे अपने को ऐड मिलेगी, ठीक है। ऐड पर मैं क्या करूँगा, लेट्स से मैं ओवर नाउ कर दिया, ठीक है। तो क्या हो गया, इस पर और अप्लाई होगी। अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँगा, ठीक है, कौन सा था अपना H1 टैग, H1 टैग कौन सा, टू डू लिस्ट, ये टू डू लिस्ट है। इसको इंस्पेक्ट किया तो देखिए ओवर नाउ लग चुकी है, राइट। इसको आप रिमूव भी कर सकते हो, डॉट रिमूव करके, इसी का मेथड है, राइट, रिमूव, ठीक है। अब जब मैं रिमूव करूँगा तो ये देखिए ओवर रह गया, बाकी ओवर नाउ हट गया। सो इससे क्या समझ में आया कि बेसिकली ऐड से क्या होता है, अगर आप ऑलरेडी लिस्ट जो अपने पास यानी टू डू है, ओवर है, और एक ऐड करना है तो आप ऐड करोगे, और अगर रिमूव करना है तो पर्टिकुलर क्लास का नाम देना पड़ता है और रिमूव हो जाती है, किसमें, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव मेथड में, राइट। टॉगल क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट क्या हमें दिख रहा है, टॉगल। टॉगल से क्या होता है, लेट्स से क्या, अगर मुझे इसमें ऐड करना है क्लास लिस्ट पर, राइट, टू डू लिस्ट पे डन, डन क्लास है मेरा, तो मैं इस पर डन ऐड कर दिया। अब डन क्या है, यहाँ पे मैंने क्लास बनाया, ठीक है, ये इस पर कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई है। अब जब मैं ऐसे करूँगा एंटर तो क्या होगा, रिमूव, मतलब क्या, रिमूव करना। लेकिन मुझे क्या करना है, ऐड, क्योंकि उस पर है ही नहीं था तो रिमूव कुछ होगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ऐड, और फिर डन। जैसे ही मैं डन करूँगा ये आ गई। अब मैं क्या करूँगा, सिंपल सा ऐड की जगह अगर मैं टॉगल करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए हट जाएगी, राइट। फिर से इसी को रीरन करूँगा टॉगल तो क्या आएगी। सो बेसिकली कैसा काम कर रहा है, ऑन ऑफ, राइट। तो बेसिकली अगर मैं सेट टाइम आउट में आ जाऊँ, अगर इसको रख दूँ तो क्या होगा, हमेशा दिखेगा नहीं दिखेगा, ऐसे, राइट, चेंज होता रहेगा। तो ये देखिए जब भी मैं अगर टॉगल करता हूँ तो यहाँ पे ऐड होता है और रिमूव होता है ना। अगर मैं यहाँ पे करूँ और कंसोल पर, ठीक है, अभी फिर से ऐड करता हूँ, नहीं था, अभी जाके देखेंगे डन ऐड हो गया, राइट। फिर से टॉगल करते हैं, ये देखिए चला गया, है ना। तो ये टॉगल का है, मोस्टली लाइक ऑन ऑफ काइंड ऑफ। ये इनर एस्टिमल क्या है, इनर एस्टिमल थोड़ा डेंजरस है क्योंकि ये सीधा आपको अलाउ करता है चीज़ों को कुछ भी इंसर्ट कर देना, ठीक है। ये कैसे होगा, लेट्स से टू डू है, ठीक है, मैंने क्या किया, इस टू डू को एक्सेस किया, जो भी H1 टैग है यहाँ पर, ये मेरा H1 टैग है, राइट। अब H1 टैग को एक्सेस कर रहा हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर यूज़ करके, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इनर HTML, ठीक है। और यहाँ पर मैं कुछ भी दे सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्या दे रहा, कुछ भी एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डिव इंसर्ट कर दिया, डिव, और इसके अंदर मैं बी करके बोल्ड करके हेलो हैक्ड, राइट, ऐसे कर दिया। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये उस पर रेंडर कर देगा, ये देखिए, है ना। तो अगर चाहे मैं इसको एक्सेस कर लूँ, ये मेरा लिस्ट है ना, रीडिंग बुक, मैं क्या करूँगा, क्वेरी सेलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ भी पहला एल मैच करेगा, राइट। अगर मैं एल करूँगा तो आ गया। अब मैं इसका इनर HTML में, ठीक है, क्या कर रहा, चेंज कर रहा, यहाँ पे मैं कुछ भी इंसर्ट कर रहा, यहाँ पे मैं क्या कर रहा, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये हेलो,
तो बेसिकली लिस्ट मेरा इसमें जो भी कंटेंट आना चाहिए था कैसा आना चाहिए था, लिस्ट में ही आना चाहिए था, राइट। मैंने क्या किया, ओवरराइड कर दिया, थोड़ा मिस्टेक हो गई, एंटर किया और ये देखिए हेलो। अब मेरा कैसा है, इस लिस्ट के अंदर मुझे क्या चाहिए था, सिर्फ टेक्स्ट कंटेंट चाहिए था जैसे बाकी सब है, राइट। यहाँ पे क्या आ गया, हेलो आ गया, यानी मैंने इसमें कुछ भी इंसर्ट कर पा रहे एल में। तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ भी कर सकते हो इंसर्ट, जैसे कि मोस्टली आपने सुना होगा XSS अटैक, राइट। XSS को दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, राइट। इसके बारे में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ इनर HTML, तो आप इसके बारे में आप देखेंगे कि डिटेल मिलेगी कि क्या है और क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे देखिए DOM XSS इन इनर HTML, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये आप अलाउ करते हो किसी भी थर्ड पार्टी को जो भी आपका यूज़ कर रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट किधर रन करता है, क्लाइंट साइड। तो आप उसको यूज़ कर रहे हो कि किसी भी एलिमेंट को टारगेट करके, ठीक है, और आप उस पर क्या करो, कुछ भी इंसर्ट कर दो, चाहे वो स्क्रिप्ट हो, यानी बेसिकली एग्जांपल के अलर्ट हो गया या फिर कुछ भी ऐसा स्क्रिप्ट उस पर इंसर्ट कर दो और वो डेटा दूसरे को दे देगा, ठीक है। अब ये तो था नॉर्मल, आप इसके बारे में और भी पढ़ाई कर सकते हो। आगे देखते हैं बेसिकली क्या था ये, पेरेंट और पेरेंट एलिमेंट चिल्ड्रन, ठीक है। पेरेंट एलिमेंट, अगर मैं बात करूँ पेरेंट एलिमेंट, तो यूएल का पेरेंट कौन है, अगर मैं देखना चाहूँगा तो कौन है, ऐसे तो मुझे दिख जाएगी, राइट। अगर मैं विंडो डॉट डॉक्यूमेंट करूँगा तो इधर मुझे दिख जाएगी कि बेसिकली यूएल किसके अंदर आ रहा है, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर कौन कौन डायरेक्ट चाइल्ड है बॉडी का, H1 है, H2 है, यूएल है। एल का पेरेंट कौन है, यूएल। यूएल का पेरेंट कौन है, बॉडी। तो अगर मैं ऐसे नहीं ऐसे देखना चाहता हूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ठीक है, या फिर आप करो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ क्या, हैश करके या सॉरी डॉट करके लिस्ट, अपनी क्लास है लिस्ट। अब मैं यहाँ पे ना करना चाहता हूँ पेरेंट एलिमेंट, तो मुझे क्या मिलेगी, बॉडी, राइट। तो पेरेंट एलिमेंट का चाइल्ड एलिमेंट कौन है, अगर मैं चिल्ड्रेन देखूँ तो क्या मिलेगी, HTML कलेक्शन, जिसमें क्या मुझे मिलेगी, लिस्ट का पेरेंट कौन है, लिस्ट का पेरेंट बॉडी, और बॉडी का चिल्ड्रन कौन है, ये सारे चिल्ड्रन है, H1 H2 यूएल, राइट। तो आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे टोटल काउंट कितनी है, 4 है, 1 2 3 और ये, तो आप ये देख रहे हैं। और बेसिकली इसमें क्यों, इसमें स्क्रिप्ट टैग भी है कहीं ना कहीं, वो भी अटैच हो रहा है। स्क्रिप्ट टैग किसने इंसर्ट किया है, ये बेसिकली डेवलपर जो मैं डेवलपमेंट सर्वर यूज़ कर रहा हूँ उसने इंसर्ट किया है, इसलिए अपने को कितनी मिल रही है, 4, लेकिन ऐसे कितनी है, 3, ठीक है। 1 2 3 अगर मैं इंस्पेक्ट करूँ तो आप देखोगे यहाँ स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर वेब सॉकेट ये सब लिखा है, बेसिकली डेवलपमेंट सर्वर ने इंसर्ट किया है। तो आपने क्या देखा कि आप नेविगेट कर सकते हो, आप बेसिकली कहीं से पेरेंट ढूंढ सकते हो। अगर मुझे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और मैं देखना चाहता हूँ कि लिस्ट का, ठीक है, चिल्ड्रन कौन है, तो मैं क्या करूँगा, डॉट चिल्ड्रन, तो मुझे क्या मिलेगी, 4 एलिमेंट मिलेगी। और मैं इसके ऊपर लूप भी कर सकता हूँ, इसकी लेंथ भी देखना चाहूँ तो मुझे डॉट लेंथ लगाऊंगा तो 4 मिल जाएगी। तो इसकी 4 है ना, राइट, 1 2 3 4। तो इस तरह करके आप नेविगेट कर सकते हो। तो ये था पेरेंट चाइल्ड। और बेसिकली कैश द सिलेक्टेड सेलेक्टर, इस मैंने कहने का मतलब क्या है कि जो भी हम कर रहे थे, राइट, ये चीज़, तो ये करने में ना टाइम लगता है किसी चीज़ को, तो इससे बेहतर क्या होगा, आप कहीं पे स्टोर कर लीजिए। एग्जांपल के लिए मैंने नोड करके नाम दे दिया और मैंने क्या किया, स्टोर कर दिया। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बार बार अगर आपको चाहिए तो आपने नोट किया और फिर मिल गई, यानी कि इस वेरिएबल पे वैल्यू है। लेकिन अगर आप बार बार आप इसको रन करेंगे तो क्या होगा, इससे होगा कि इस तक पहुंचने के लिए यहाँ पे कुछ ऑपरेशन होती है जिसमें इसको कॉस्टली ऑपरेशन बोल सकते हो, क्योंकि आप ट्रैवर्स कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप पहले क्या कर रहे हो, यहाँ पे गए, डॉक्यूमेंट पे गए, डॉक्यूमेंट में आप बॉडी में गए, बॉडी के बाद यूएल पे गए, यूएल से फिर बॉडी पे है, राइट। तो ये ट्रैवर्सिंग जो है ना, ये टाइम टेकिंग और कॉस्टली है। टाइम टेकिंग तो नहीं है, मतलब टाइम इस चीज़ में क्योंकि ये कम है, लेकिन लेट्स से अगर बड़े एलिमेंट पे आप ट्राई करोगे तो डिफरेंस पता चलेगा, मे बी माइनर डिफरेंस, लेकिन हाँ ये कॉस्टली है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोसेसिंग हो रही है, तो इससे बेहतर क्या, आप इसको कैश कर लीजिए। कैश मतलब कहीं पे स्टोर कर लीजिए। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, जितनी भी मैं यूज़ कर रहा है ऐसे ना ये चीज़, मैं क्या करता, बेहतर तरीका क्या है, अगर ये लिस्ट है उसका चिल्ड्रेन, तो मैं क्या करूँगा, सीधा कॉन्स्ट और यहाँ पे लिस्ट चिल्ड्रेन बना लिया, ठीक है, और मैंने स्टोर कर लिया। अगली बार मुझे जब भी रेफरेंस करूँगा, चाहे इवन चाहे मुझे लेंथ पता करना है या कुछ भी, तो मेरे लिए ईजी है, राइट, मुझे बार बार वो ट्रैवर्स नहीं करना पड़ेगा। सो आई होप आप समझ रहे होंगे। तो ये था बेसिकली क्या, डॉम सेलेक्टर, राइट। इसके साथ आप इवेंट भी देख सकते हैं, वो हम बाद में देखेंगे अगली वीडियो में, लेकिन अभी के लिए आई होप ये समझ में आया होगा और ऑलरेडी पता था, रिवीजन भी हो गया। तो बस ध्यान में क्या रखना है कि जब स्टाइल चेंज करें तो बेसिकली क्लास नेम क्लास लिस्ट यूज़ करिए,
ये यूज़ मत करिए स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी, क्योंकि बेसिकली ये काम किसका है, CSS का है। CSS को पता करना है कि उस पर क्या कौन सा प्रॉपर्टी लगाना है, राइट। तो ये थोड़ा अलग है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए, बेस्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाता है। और यहाँ पर अपने को क्वेरी सिलेक्टर और बेस्ट प्रैक्टिस माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये पावरफुल है, कैसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं एलिमेंट, कैसे भी चीज़ को पास करके। एक्जैक्टली बस मैटर क्या है यहाँ पे, फोकस क्या होना चाहिए कि आप CSS सेलेक्टर ही पास कर रहे हो। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।